हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा आपका सितंबर में होना है और ऐसे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा क्लास 11th में हिंदी का। आप लोगों से गुजारिश है, इसके पहले मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो प्रोवाइड किया है और आप लोग यदि जितने ईयर का पेपर पाएँ आप मेरे व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लो 9685299149। अपने सीनियर से संपर्क करें, पेपर जुगाड़ करें। हो सकता है 2-3 साल का पेपर यदि आपको मिल जाए त्रैमासिक का, तो आप शेयर करें। मैं उन क्वेश्चन को सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है, संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय शक्तिशाली माध्यम क्या है बच्चों? दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो इसमें से आपका दूरदर्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? निर्मलता, पवित्रता, गानपन या मीठापन? तो गानपन इनका मुख्य मर्म था। फूले न समाने मुहावरा का अर्थ क्या बच्चों? फूले न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, है ना। तो पहला नंबर राइट हो जाएगा। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है। यहां पर होना चाहिए किस संग्रह से, तो कुछ मिसप्रिंट भी रहते हैं, है ना। किस संग्रह से लिया गया बच्चों? दिलो दानिश, जिंदगी नामा, बादलों के घेरे, हम हसमत। तो ये आपका चौथा नंबर हम हसमत हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव सम निर्वेद होता है बच्चों, सम या निर्वेद। तो तीसरा हो जाएगा आंसर। कबीर भक्ति काल के किस धारा से थे बच्चों? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। तो ज्ञान के आधार पर इन्होंने अपनी रचना की, तो ज्ञानाश्रयी हो जाएगा बच्चों, ज्ञानाश्रयी, है ना। चलो रिक्त स्थान पे चलते हैं। वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता। यदि वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता में मिश्र वाक्य है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है बच्चों, मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड है। मीरा के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। संचारी भाव की संख्या 33 है बच्चों। विदाई संभाषण की रचना है बालमुकुंद गुप्त की। किसकी है? बालमुकुंद गुप्त की रचना है। सत्य सत्य बताना है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे, बिल्कुल सही है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत और संचारक से होता है, बिल्कुल सही है। कबीर की रचना बीजक है, सही है। यहां पर कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर गुण है, तो ये गलत है बच्चों। शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की रचना है, बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं, तो ये आपका गलत है, 3 प्रकार के होते हैं। बाल की खाल निकालना, इसका मतलब है व्यर्थ में दोष निकालना, व्यर्थ में दोष निकालना। स्वर सामग्री बच्चों लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। जनसंचार का मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल बच्चों। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है जिनकी रचना कामायनी है। नरसी जी से मोयरे, ये आपका हो जाएगा मीराबाई की रचना है। नानबाइयों के मसीहा, ये मियां नसीरुद्दीन हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों एक वाक्य में उत्तर है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, आकाश हो जाएगा इसका। ठीक है। जहां कारण होने पर भी कार न हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण है। पंडित अपोलो दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो मैनेजर के पद पर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम लिखिए। कुमार गंधर्व हो जाएगा। सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग लिखना बच्चों, वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। घमंड करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना, लिख लेना। जनसंचार के कोई 2 माध्यम हो जाएगा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन, है ना। फिर प्रश्न देख लीजिए बच्चों। निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवि के नाम, रचना। छायावाद के कवि की विशेषताएं, रचना। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप से करती थी? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक उदाहरण सहित लिखिए। प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य में 2 अंतर। 2 महाकाव्य उनकी रचनाएं। प्रसाद गुण, व्यंजना शक्ति क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के बाबा के भारतीय युग में निबंधकारों के नाम, उनकी रचना। रेखा चित्र संस्मरण में 2 अंतर लिखना है।
भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसमें फिल्म किस प्रकार से दृश्य में पूरा किया गया, नानबाई किसे कहते हैं, निपात किसे कहते हैं, निपात का प्रयोग लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाक्य परिवर्तन है, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन, लता मंगेशकर गायन की दो विशेषताएं, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में दो अंतर, जनसंचार माध्यम की दो उद्देश्य लिखना है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम को लिखना है बच्चों, कबीर अथवा मीरा के साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर बताना है, कबीर दास जी का जीवन परिचय, मीराबाई का, प्रेमचंद का बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग देख लेना बच्चों। बाकी गद्यांश पद्यांश तो यूं आसानी से बन जाएगा। ये अपने प्राचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर देखिए, जीवन का अनुशासन का महत्व है, मेरा प्रिय शिक्षक है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता है, अंतः कक्षीय खेलों में व्यक्तित्व विकास का योगदान है, मेरा यादगार रेल यात्रा है। तो ये आप लोग इनका तैयार कर लें, जो भी प्रश्न रहते हैं मैं आपको शेयर करता हूं। बाकी बच्चों को हमेशा कहता हूं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, आपको पेपर शेयर करना है 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप पेपर जरूर शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए बेहतर रूप से हम तैयारी करा सकें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।